हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम में। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आया है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। क्या निकल के आया है उसको बारे में मेंशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है 55 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति इतने तारीख से भेजी जाएगी, अपना नाम जरूर देखें। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन लिख के आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा, किस तारीख से स्कॉलरशिप आएंगे, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि कब स्कॉलरशिप आएगी। छात्रों ने उम्मीद तो छोड़ दिया था, लेकिन आज की जो नोटिफिकेशन निकल के आई है उससे यही साबित होता है कि फिर से स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ गए हैं। चलिए हम देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आया, उसको पूरा पढ़ते हैं हम। एक और न्यूज़ है यहाँ पे, युवक का चयन हुआ है। एक हमारे कुशीनगर से ही, देवरिया से 2 बच्चों का और कुशीनगर से 1 बच्चे का चयन हुआ है। बहुत ही खुशखबरी की बात है, उसको भी बारे में हम मेंशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोनों न्यूज़ क्या है। पहले इस यूपी स्कॉलरशिप को देख लेते हैं, यूपी स्कॉलरशिप का न्यूज़ क्या है, फिर हम देखेंगे युवक वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप लेकर 55 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति इतने तारीख से भेजी जाएगी, अपना नाम देखें। यहाँ पे लिख रहा है यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और देखिए आगे पढ़ते हैं, जल्द ही प्रदेश के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के छात्र को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया जा सकेगा। जी हाँ, सरकार द्वारा जनवरी माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले 55 लाख छात्रों के दिए गए हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है और चीज़ कि ट्रांसफ़र की कर दी गई थी, यानी अकाउंट में यूपी स्कॉलरशिप 2022 की राशि 55 लाख छात्रों को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई का खर्च पूरा करने में मदद भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार यूपी स्कॉलरशिप के लिए 55 से 56 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। सरकार द्वारा इनके अकाउंट में कुछ ही छात्रों की छात्रवृत्ति जनवरी माह में स्कॉलरशिप भेज दी गई थी। और जितने भी छात्र बचे थे उनकी कब आएगी हम आपको नीचे आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे। आप इसका ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। ये निकल के आया है नोटिफिकेशन। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है उसी पे। चलिए, और भी न्यूज़ है इस पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 2021 की डेट रखी गई थी, परंतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत के चलते आवेदन की तिथि को 30 नवंबर तक कर दिया गया था। अब विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, जिसके बाद छात्रों के अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा भेजने का रास्ता साफ हो गया है। ये पुरानी बातें हैं। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ते हैं। देखिए कब तक आएगी पैसा, आप जरा धैर्य बनाए रखिए। आपको बता दें कि प्री मैट्रिक के छात्रों के बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि 4 जनवरी तक, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रों के अकाउंट में 6 जनवरी की ट्रांसफ़र की गई थी। हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा पहले 27 दिसंबर की डेट भी रखी गई थी, परंतु छात्रों ने डाटा वेरिफिकेशन में समय थोड़ा लिया, तो उसके वजह से थोड़ा सा और लेट हुआ। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसी में थोड़ा सा हिस्सा है। सरकार द्वारा पहले 27 दिसंबर की डेट रखी गई थी, लगने के कारण अब इसे जनवरी माह में छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजा गया। इसके तहत प्रदेश में 55 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप लाभ दिया गया था, यानी उस समय दिया गया था। उसके बाद वाली जो न्यूज़ है उसको हम देख लेते हैं कि अब क्या नोटिफिकेशन निकल के आया है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा हर साल लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की जारी भी कर दिया गया था। इस बार सभी पात्र के वर्ग के 55 लाख छात्र द्वारा यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया गया था, जबकि शिक्षण संस्थानों में 17 लाख छात्रों के आवेदन संख्या को भेज दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश के लगभग 72 लाख छात्र यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 40 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति 31 मार्च तक भेजी गई थी। और जितने भी छात्र बच रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति बजट पास होने के बाद अप्रैल मई तक आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिनने भी अब उम्मीद छोड़ दिया था कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो देखिए आपको कब तक वेट करना है, मई और अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में तो अभी कुछ तारीख बचा है, आज 27 तारीख, अभी 3 दिन और बचा है, और मई पूरा बाकी है। यानी मई तक आपकी स्कॉलरशिप आने के पूरे चांस हैं। तो आप अपना उम्मीद बनाए रखिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। एक बार फिर उम्मीद बन के निकला है और हमको उम्मीद लगाए रखना है। ठीक है, तो और भी न्यूज़ इस पर है, इस पर और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे के बाद अप्रैल मई तक आ जाएगी। और देखिए इस पर क्या लिख के दिखा रहा है, उसको भी देख लेते हैं। जनपदी छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्री मैट्रिक के छात्रों का डाटा 30 दिसंबर तक, जबकि पोस्ट मैट्रिक का डाटा 2 जनवरी तक स्थापित करके आकर्षित करने के निर्देश भी दिया गया था, ताकि इसी माह छात्रों के अकाउंट में यूपी स्कॉलरशिप की धनराशि ट्रांसफर की जा सके। छात्र ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा भी विभाग के निर्धारित तिथि तक इस काम को पूरा करने का ठेका टेंडर पास किया गया था। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पे क्या दिया रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप की स्कीम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सामान्य वर्ग से आने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी कर सकें, जिसके लिए सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था।
भी सरकार किया गया था। साथ ही शैक्षिक संस्थानों भी अपनी तरफ से पात्र छात्रों के आवेदन संरक्षित कर सकेंगे। सरकार द्वारा इन वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप इन वर्गों के पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को संचालित किया भी गया था। ठीक है, ये बस अपडेट न्यूज़ को लेकर देखिए तो आप उम्मीद बनाए रखिए। आप चैनल पर नए हो तो फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन को सही वक्त पे मिल जाए। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलता है आपको, यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है सबूत के साथ। मैंने आपको दिया, आर्टिकल निकला था तो मैंने आपको दिया, आज पेपर में निकला था। आप हमारे स्टेटस भी देख सकते हैं, स्टेटस भी दिखाया था, उसको भी हम दिखाया था, स्टेटस में क्या निकल के आया उसको भी हम देख लेते। तो देखिए, ये देखिए 20 लाख विद्यार्थी वजीफे और फीस भरपाई से वंचित रह गए हैं। लखनऊ विशेषज्ञ संस्थान चालू शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने से वंचित कक्षा 10 से ऊपर के छात्रों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें ओबीसी के करीब 14 लाख, सामान्य वर्ग के 4 लाख और अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख छात्राएं शामिल हैं। इस तरह से यह तादाद करीब 20 लाख छात्राओं की है। यह सभी वंचित छात्राएं अधिकांशतः निजी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में के हैं, जिनकी फीस लाखों में होती है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सिरे से गणना किया है और शासन को जो रिपोर्ट भेजी उसके अनुसार इन कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में ओबीसी के इतने करीब छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के 10,399 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। करीब इतने ही छात्राएं आवेदन करने के बाद भी बजट न होने की वजह से यह सुविधा पाने से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने से समाज वर्ग के 5,38,000 छात्राओं को 575 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में दी गई है। बजट कम पड़ जाने की वजह से 3.92 लाख छात्राओं वंचित रह गए हैं। समाज कल्याण निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार समाज वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ रहे कुल 9.35 लाख छात्राओं ने आवेदन किया था। निदेशक के अफसरों के अनुसार इस वंचित छात्राओं के लिए 432 करोड़ की राशि की मांग की गई है। तो देखिए, मांग की गई है, बहुत जल्द पैसा मिलने वाला भी है और मिलेगा तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो आप उम्मीद न छोड़िए, आपका उम्मीद आप सोचिए कि थोड़ा सा जागृत हुआ है और आपको स्कॉलरशिप आपका हक मिल के रहेगा। दूसरी बात कर ले दूसरे न्यूज़ की। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात कर दूँ कि मोटिवेशन ही नहीं, मोटिवेशन के बहुत सारे उपाय हैं। आप कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आप लड़खड़ा के गिरते हैं तब भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो मोटिवेट होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सामने वाला मोटिवेट करे, आप अपने आप से भी मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए, कस्या के आशीष वर्मा का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ है चयन। कस्या बीते सोमवार को गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में मंडल स्तरीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का ट्रायल हुआ, जिसमें पूरे मंडल से कुल 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें देवरिया के 2 और कुशनर के 1 छात्र का चयन हुआ है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी चीज़ है आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जिसमें आपका मन लग रहा है उसमें ज़्यादा फोकस करें और जिसमें मन नहीं लग रहा है उसको छोड़ दें। ठीक है, दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको डांस सीखना है तो डांस में ही करिए। अगर ये बच्चा खेल स्तरीय में है तो देखिए, खेल में इसका चयन हो गया है, अब इसकी लाइफ आराम से सेट हो गई है। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना है और किसी के प्रति आपको ये नहीं रखना है कि वो मुझे मोटिवेट करेगा या कोई मुझे मोटिवेट करेगा तभी मैं मोटिवेट होऊंगा। खुद से मोटिवेट होइए और अपना साहस और धैर्य बना कर रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।